वाह वाह वाह, क्या बात है मौलाना जी, क्या बात कही है आपने। मान गया आपकी सोच को। दोस्तों पहले आप भी जरा आप भी सुन लीजिए। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इन मौलाना जी की सोच, इनकी थिंकिंग पर, जो कि ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी पत्नी है, कौन हमारी बेटी है। मैं सारे के खिलाफ नहीं हूँ और ना सारे को खिलाफ बोलने का मुझे कोई हक है, लेकिन बात यहाँ सही और गलत की हो रही है। जहाँ पर मानव मानव की बात आती है वहाँ पर इन लोगों की सोच कहाँ चली जाती है। अपनी बहन पे भी ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की माताओं पे, अपनी माता और बहनों पर फर्क नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे इन बेवकूफ मौलानाओं की तरह हैं, लेकिन आप सोचिए जो इसकी सभा में बैठ के कहीं पर गोष्ठी, कहीं पर एक महफिल जैसा कर रहे हैं, वहाँ ना जाए कितने सैकड़ों कितने हजारों हमारे भाई लोग पहुंचे होंगे, और उनकी मेंटेलिटी अगर सही होगी, अपनी बहन को बहन की तरह पूजते होंगे, माँ को माँ का दर्जा देते होंगे, इनके इस भाषण के बाद और इनकी इस ऐसी सभा सुनने के बाद उनकी मेंटेलिटी कहाँ हो गई होगी। आपको नहीं लगता दोस्तों ये किसी मानसिक रोग के ग्रसित हैं, दिमाग से कुछ खराब हैं, क्यों, जो कि अब क्या बोलूं। अब मैं सीधा सीधा एक प्रश्न मौलाना जी से कहना करना चाहता हूं कि इस सबसे पहले तो दोस्तों भर भर के आप भी कमेंट में बताइएगा कि कितनी सोच कहाँ तक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हर वर्ग के हर कोई इस वीडियो को देखेगा। कुछ लोग अपने धर्म को बचाने के चक्कर में कमेंट ही नहीं करेंगे, कुछ लोग मुझको गालियां देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात गलत और सही की है। दोस्तों हम लोग तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो भावना रखते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। तो आप बताइए कि किस जगह लिखा है कुरान शरीफ में या किसी ऐसे धर्म ग्रंथ में कि आप अपनी ही बहन से शादी करो। और कैसी इन लोगों की सोच है कि अपने साथ साथ तो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले हैं उनको भी माइंड वॉश कर रहे हैं। दोस्तों निवेदन करूंगा भर भर के कमेंट करना और भर भर के जरा इन मौलाना जो कि अकल ठिकाने लगाना, और एक सवाल वहां तक पहुंचा देना कि क्या आपने भी अपनी बहन से ही निकाह किया है, क्या आपने अपनी बहन से शादी करी है, क्या आपके पिताजी ने अपनी बहन के साथ शादी करी थी, तो रिश्ता कैसा बना और कैसा रिश्ता बनेगा दोस्तों समझ में दूर है। लेकिन ये लोग एक बात पक्की है, मानसिक रोगी हैं, एक नंबर के सबसे बड़े, और इनके जैसे ना जाने कितने ही होंगे, और जो सही लोग भी होंगे उन लोगों को भटकाने का, उन लोगों को अधर्म कार्य करने का, धर्म विरुद्ध कार्य करने का ये प्रस्ताव कर रहे हैं। और मेरे समझ से चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी ग्रंथ हो, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप धर्म विरुद्ध कार्य करें। आपको इनकी बातें कैसे लगी जरा हमको कमेंट में बताइएगा, और साथ साथ सभी तो ये वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि ऐसे बेवकूफ़ नकारा लोगों की जो सोच है, जो नीच सोच है, जो घटिया सोच है, वो थोड़ा सही हो सके। जय सिया राम।